अल्लाह जब किसी को नवाजना चाहता है तो कुछ खास निशानियां जाहिर होने लगती हैं। याद रखो, अल्लाह जब नवाजने पे आता है तो फिर बेहिसाब नवाजता है। बेशक वो जिसे चाहे अपनी रहमत से खास कर ले। अल्लाह इंसान को वहां से नवाजता है जहां से इसे तवक्को भी नहीं होती। अल्लाह की बांट आधी बांट नहीं है। अल्लाह अपनी नेमतों के बांटने में फेवरिटिज्म वाला मामला नहीं करता। फलां को दुनिया अच्छा समझती है तो उसे ही अता करना है, और फलां को दुनिया अच्छा नहीं समझती तो उसे धुतकार देना है। अल्लाह बस नियतें देखता है। अल्लाह बस ये देखता है कि किसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है और कौन उस चीज को पाने की ज्यादा शिद्दत रखता है जो वो अल्लाह से मांग रहा है। वो बस खुलूस देखता है कि कौन उसका इतना खौफ अपने दिल में रखता है कि अपनी चाहत को पाने की खातिर वो ज़राए मौजूद होने के बावजूद भी कोई गलत राह इख्तियार नहीं करता। वो बस तलब देखता है कि कौन उसके इनाम की तलब रखता है और फिर इस तलब की खातिर सब्र करता है। यही सब देखकर अल्लाह फैसला करता है कि किसको क्या, कब और कितना देना है। और जो इंसान अल्लाह की इस आजमाइश पर पूरा उतर जाता है और बेपनाह गमों और तकलीफों के बाद भी अल्लाह से मांगना नहीं छोड़ता है, तो फिर अल्लाह इसे गैब से अता करता है, फिर अल्लाह देता है। और याद रखें कि जब अल्लाह देने पर आता है तो इतना देता है कि इंसान का दामन तंग पड़ जाता है, लेकिन अल्लाह की नेमतों की रवानी नहीं रुकती, जैसे कुरान करीम में फरमाया गया है। और अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब देता है। हमें बस अल्लाह से अपनी अर्जियां तलब करनी आनी चाहिए। हमें अल्लाह से अपनी बात मनवाने का सलीका आना चाहिए। हम अक्सर कहते हैं कि दुआएं जैसे भी मांगी जाएं कबूल होती है, और ये सच भी है। लेकिन अगर आप दुआएं करने में थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अल्लाह अब से ज्यादा खुश होगा। हाथ फैलाकर मांगने वाले और हाथ ना फैलाकर मांगने वाले में कुछ तो फर्क होता है। आपका अमल ही आपकी शिद्दत को बयान करता है। और जब आप नमाज पढ़कर हाथों को उठाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो आप ये जाहिर करते हैं कि आपने इस रब को अपना बादशाह मान लिया है और अपनी हार तस्लीम कर ली है। जाहिर है किसी भी ईरे गैरे के आगे थोड़ी ना हाथ फैलाए जाते हैं। हाथ तो सिर्फ इसके सामने फैलाए जाते हैं जिस पर मान होता है। और जब अल्लाह को पता होता है कि आप मान के साथ आए हैं तो वो इस मान का भरम कभी नहीं टूटने देता। और फिर हाथों को दुआ के लिए उठाने के बाद अपने फौरन अपनी ख्वाहिशें नहीं अल्लाह को गिनवाने लग जाना, जैसे अब सिर्फ इसी मतलब के लिए आए हैं, बल्कि सबसे पहले अपने अल्लाह की बढ़ाई बयान करनी है। हमें लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। जब हम किसी से रूकर मिन्नतें करके कहते हैं ना हमारी मदद कर दो, तो हम खुद को इस इंसान की नजरों में छोटा कर लेते हैं, खुद की तजलील करते हैं। और इंसान को अपनी तजलील नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने तो इंसान को बहुत इज्जत दी है। अल्लाह ने हमें सिखाया है मदद सिर्फ मुझसे मांगो। जिस तरह रोकर हम इंसानों से मांगते हैं, इस तरह रोकर हमें अल्लाह से मांगना चाहिए। और हम रोज नमाज में कितनी बार अल्लाह से कहते हैं हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। फिर हम ये बात क्यों भूल जाते हैं कि मदद सिर्फ अल्लाह करता है। जो अल्लाह हमारी जिंदगी के मसाइल आज तक हल करता आया है, क्या वो आगे आने वाले मसले हल नहीं करेगा? पता है हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? हम इंसानों से उम्मीद लगाते हैं, हम इंसानों की तरफ भागते हैं। इंसान मदद नहीं क्या करते, मदद तो दूर की बात, वो आपके लिए कोशिश तक नहीं करते। हमारा रब जिसके पास हमें सबसे पहले जाना चाहिए, इसके पास हम सबसे आखिर में आते हैं, जो हमारे दिल के हाल से वाकिफ है। बस एक इसी को हम अपने दिल का हाल नहीं बताते। अल्लाह से नहीं कहते सिर्फ आप ही हैं जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे रास्ता दिखा सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं अल्लाह जो मुझे अता कर सकते हैं। आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकता, आप रोक दें तो कोई दे नहीं सकता। अल्लाह के पास तो सब इख्तियारात हैं। सब का मालिक वो है। जो चीज हमें चाहिए इसका मालिक भी अल्लाह है, तो फिर मांगना भी अल्लाह से चाहिए, इंसानों से नहीं।
اپنے لیے کوشش خود کرنی چاہیے اور مدد اللہ سے مانگنی چاہیے۔ یقین کرے انسان واقع مدد نہیں کیا کرتے، ان سے مدد مانگ کر خود کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ ہم ڈھیروں شکوے کرتے ہیں، ہمیں وہ نہیں ملا جو ہمیں چاہیے تھا، اور ان نعمتوں کا کبھی سوچتے ہی نہیں جو اللہ نے بن مانگے ہمیں دے دیں۔ بس وہ ایک چیز انسان جو نہیں ملا، اسی پر ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ سوچیں ذرا، بچہ ماں سے آگ مانگے تو کیا ماں دے دے گی؟ پھر اللہ کیسے دے دے ہمیں آگ؟ وہ اللہ جو ماں سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اللہ جس کی محبت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے جو ہمیں چاہیے اس سے ہمیں صرف نقصان ہو سکتا ہے اس چیز کے ملنے کا ابھی صحیح وقت نہ ہو۔ ہم اللہ سے بہتر نہیں جانتے، نہ کبھی جان پائیں گے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں غلط کیسے دے؟ اللہ کا شکر کرے، اس نے جو بھی دیا ہے بہترین دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کے نہ ملنے پر بھی شکر اور صبر کرے۔ وہ ہم سے بہترین جانتا ہے، وہ ہمیں بہترین دیتا ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں، اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے، ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدل دے گا، خوشیاں پھر سے تمہارے حصے میں آئیں گی۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے ضرور آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کیا کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے۔ اس کے آگے آنسو بہایا کرو، وہ تمہارے یہ آنسو مٹانا چاہتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرمات دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جھولی پھیلایا کرو۔ تم اس کو جب جب پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو، کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے، اس نے تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے، تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے تاکہ تمہیں سنے، تمہاری بے سکونی دور کر دے، تمہاری امیدیں بھر دے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس کی دیر تمہاری نظر میں دیر ہے، جبکہ وہ عطا اپنے صحیح وقت پر ہی کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو، وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔